राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान कल्चर जो कला और साहित्य होता है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण अपन सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। राजस्थान की जनजातियों को समझने जा रहे हैं कि राजस्थान की जनजातियों में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है जो आपको एग्जाम में लगभग जो है पूछी जाती है, और अपन उन्हीं बिंदुओं के इसमें चर्चा करेंगे जो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है या जो पीछे की एग्जाम में आपको पूछी गई है। ये जो जनजातियाँ इनसे लगभग हर एग्ज़ाम में ऐसे जो जिनमें जनजातियों का टॉपिक दिया हुआ होता है उसमें लगभग जो एग्ज़ाम होती है उसमें 1 से 2% जो है आपको पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कई बार जो है उनके घरों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, उनके जो रिवाज होते हैं उनसे संबंधित पूछ लिए जाते हैं, या उनके जो पहनावा होता है उनके हिसाब से उसमें जो है आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको अब इसमें समझना है कि जो राजस्थान की जनजातियाँ होती है उसमें कौन कौन से जो बिंदु होते हैं वो आपको समझने हैं, कौन कौन से जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपको समझने हैं। तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस प्रकार जो है राजस्थान की जनजातियाँ जो है, राजस्थान जो है कितना प्रतिशत जो है जनजातियों में हिस्सा रखता है, राजस्थान में कितनी लाख जनजाति जो है रहती है। ये सभी चीज़ें जो है राजस्थान जो जनजातियों का जो आधार स्तंभ है वो अपन समझने की इसमें कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान की जनजातियाँ, तो ये अपन ने राजस्थान का जो मैप है कि माना ये राजस्थान का अपन मैप है जो पतंगाकार है राजस्थान, इसलिए अपन ये ले रहे हैं। तो राजस्थान में जो जनजातियाँ पाई जाती है वो लगभग अपने दक्षिणी और जो दक्षिणी पूर्वी जो इलाका है उधर पाई जाती है। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है जनजाति बहुल क्षेत्र कहलाता है। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? जनजाति बहुल क्षेत्र। इसको अपन लिख लेंगे जनजाति बहुल क्षेत्र। राजस्थान का दक्षिण कौन कौन सा भाग लिया अपन ने? राजस्थान का दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग। राजस्थान का दक्षिण व दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो जनजाति बहुल क्षेत्र कहलाता है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि मुख्य जो जनजातियाँ पाई जाती है राजस्थान में वो राजस्थान के दक्षिण या दक्षिणी पूर्वी भाग में अपने पाई जाती है। अब अपन जो है मुख्य जनजातियों की बात करने की, इंपॉर्टेंट जनजातियाँ जो अपने को पढ़नी है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भील जनजाति की। अपने को भील जनजाति इसमें पढ़नी है। अपने को पढ़नी है इसमें मीणा, अपने को मीणा इसमें पढ़ने हैं। अपने को गरासिया इसमें पढ़नी है, गरासिया जनजाति अपने को इसमें पढ़नी है। अपने को इसमें सहरिया पढ़नी है, अपने को इससे सहरिया पढ़नी है। अपने को इसमें खतौड़ी जनजाति को पढ़ना है। अपने को इसको डामोर जनजाति को पढ़ना है। तो अपन इन मुख्य जो जनजातियां हैं जो लगभग इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी को अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, खतौड़ी और डामोर, इन सभी को अपने को पढ़ना है। अपन बात करेंगे राजस्थान में जो है जनजाति के हिसाब से, जनजाति बहुल क्षेत्र के हिसाब से आता है राजस्थान। तो राजस्थान कौन सा स्थान रखता है जनजाति के हिसाब से? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान। राजस्थान जो है 6वां स्थान रखता है किसके हिसाब से? अपने जनजाति बहुल क्षेत्रों के हिसाब से राजस्थान कौन सा स्थान रख रहा है? अपने इसमें 6वां स्थान रख रहा है। भारत में राजस्थान का 6वां स्थान है। किस क्षेत्र से हिसाब से? जनजाति बहुल क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान जो है अपना स्थान जो है 6वां इसमें रखता है। अगर बात करूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो है जनजाति कितने लाख थी, कितने जो है जनसंख्या कितनी थी, तो अपन देखते हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार इसमें जो जनजाति में जो जनसंख्या रखती है जनजाति वो 92.39 लाख जनसंख्या क्या है? रखती है। तो जनजातियों का जो जनसंख्या अगर पूछ ली जाए 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 92.39 लाख इसमें अपन बता सकते हैं कि 92.39 लाख जनसंख्या जो है जनजाति बहुल क्षेत्र है राजस्थान में। राजस्थान जो है 6वां स्थान रखता है भारत में जनजाति के हिसाब से। अब अपन जो है इसमें देखते हैं कि राजस्थान में जो है प्रतिशत के हिसाब से किस प्रकार है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अपन इसमें देख रहे हैं कि 13.48% जो है राजस्थान में जनजातियों का प्रतिशत है, जो कि अगर प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का स्थान देखें तो कौन सा स्थान आता है? 13वां। जनसंख्या के हिसाब से 6वां स्थान है भारत में, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से जो है जनजातियों का कौन सा जो है स्थान आता है राजस्थान का, तो वो आएगा अपने 13वां स्थान। तो अपन ने ये बात की है कि जो जनसंख्या के हिसाब से जनजातियों का जो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान में जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसलिए कौन सा स्थान है? 6वां। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जनजातियों का प्रतिशत निकालते हैं तो 13.48% जो है जनजातियों का प्रतिशत आता है, जिसमें अगर राजस्थान का स्थान देखते हैं तो कौन सा स्थान आता है? अपने
13वां स्थान। तो ये जो सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना कि 13वां स्थान आता है प्रतिशत के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से आता है आपका 6वां स्थान। आगे की अपन बात करते हैं कि जब जनगणना शुरू हुई थी 1951 की, अपन ने 2011 की वर्तमान की बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे जब जनगणना शुरू हुई थी उस टाइम की। तो 1951 में जो है जब जनसंख्या देखी जाए कि जनजातियों का कितनी जनसंख्या थी, कितना क्षेत्र जो है जनजातियों ने घेर रखा था, तो 3.36 लाख 3.36 लाख जो जनसंख्या है वो किनकी थी, अपने राजस्थान में जनजातियों की थी। अगर इसको प्रतिशत में देखें तो 2.04% जो क्षेत्र था वो राजस्थान में जनजातियों द्वारा घेरा हुआ था। तो अगर पूछ ले आपको कि 1951 में जो है राजस्थान में जनजातियों की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो 3.36 लाख के लगभग थी। और अगर प्रतिशत पूछ लिया जाए तो 2.04% क्या था 1951 में जनजातियों का जो है राजस्थान में प्रतिशत था। अपन इसी के संदर्भ में भारत की भी देख लेते हैं कि भारत की भी देख लेते हैं कि भारत में जो है प्रतिशत के हिसाब से पहले नंबर पर कौन आता है, तो प्रतिशत के हिसाब से जो कौन सा मिजोरम जो राज्य है वो पहले स्थान पे आता है, जिसका अगर प्रतिशत देखें जनजाति के हिसाब से तो 94.4% जो है जनजातियों द्वारा घेरा जाता है। तो प्रतिशत के हिसाब से पहले नंबर पे आ रहा है अपने मिजोरम, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो अपने MP मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे आता है, जिसकी अगर जनसंख्या देखने की जनजाति कितना जनसंख्या रखती है इसमें, तो 153.1 लाख जो जनसंख्या है वो अपने मध्य प्रदेश जनजाति के हिसाब से रखता है। अब अपन जो है अपने भारत के हिसाब से बात कर ली, 1951 और 2011 के संदर्भ में बात कर ली कि दोनों को समझ लिया कि कितनी जो जनसंख्या जनजाति रखती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान में कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनमें जो जनजाति बहुल क्षेत्र के हिसाब से जाने जाते हैं या जिनमें सर्वाधिक जनजाति अपने पाई जाती है। तो राजस्थान में जनसंख्या के हिसाब से अपन देख रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे आता है अपने उदयपुर। जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है अपने उदयपुर जो जिला है राजस्थान का वो आ रहा है, जिसमें अगर देखें तो 15.25 लाख जो जनसंख्या है वो किनकी है, अपने जनजातियों की है। दूसरा अगर देखते हैं इसमें नाम तो आता है बांसवाड़ा का आता है। तो बांसवाड़ा कितनी रखता है जनसंख्या, तो 13.73 लाख जो जनसंख्या है वो जनजातियों द्वारा घेरी जाती है कि कौन से जिले में, अपने बांसवाड़ा में। पहले नंबर पे उदयपुर, दूसरे पे अपने बांसवाड़ा, दोनों की अपन ने जनसंख्या लिख ली। अब अगर प्रतिशत के हिसाब से देखिए, अपन ने ये जनसंख्या देखी है, अपन प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे कौन से जिले जो है उच्च स्थान रखते हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है अपने बांसवाड़ा का, कौन सा, बांसवाड़ा। इसमें दूसरा नंबर आ रहा था प्रतिशत के हिसाब से अपने पहला नंबर पे है। तो बांसवाड़ा जो है 76.4% जो एरिया है वो घेरता है अपने जनजातियों के हिसाब से। दूसरा जो स्थान आता है इसमें डूंगरपुर, जो दक्षिण के जिले हैं अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये दोनों ने प्रतिशत के हिसाब से पहला दूसरा स्थान रख रखा है। अगर इसका प्रतिशत देखिए तो 70.8% इसका जो है क्षेत्रफल आता है। अगला जो अपन देख रहे हैं न्यूनतम, अपन ने सर्वाधिक हिसाब से देख लिया कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजाति है वो कौन से जिले में पाई जाती है, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक कौन सा है। अपन न्यूनतम देख रहे हैं तो न्यूनतम में अपने नाम आता है राजस्थान में। न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से देख रहे हैं तो न्यूनतम देखेंगे अपन, इसमें नाम आता है अपने बीकानेर का। न्यूनतम के हिसाब से किसका नाम आ रहा है अपने बीकानेर का। बीकानेर जो है सबसे कम जनजाति रखता है, जिसमें अगर जनसंख्या की बात करें तो 7,779 जो है लोग ही, केवल जनजाति ही बीकानेर में निवास करती है। दूसरा जो स्थान आता है अपने इसमें नागौर का, पहला अपने बीकानेर का, दूसरा जो है नागौर का। न्यूनतम जनजाति रखते हैं दोनों जिले, बीकानेर और नागौर। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इसमें भी पहला स्थान किसका आ रहा है, नागौर का, और दूसरा स्थान किसका आ रहा है अपने बीकानेर का। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान की कौन से जिले रखते हैं, जनजाति के हिसाब से सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में रहती है, तो उदयपुर में रहती है। दूसरे स्थान पे बांसवाड़ा आता है, प्रतिशत के हिसाब से बांसवाड़ा प्रथम है, डूंगरपुर दूसरे स्थान पे है। यही बीकानेर की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या रखता है जनजाति के हिसाब से, नागौर द्वितीय स्थान पे आता है। और प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो नागौर प्रथम स्थान पे आता है, जिसमें अगर प्रतिशत देखें तो 0.31% इसका आता है। बीकानेर का 0.3% या 0.30 जो प्रतिशत होता है वो बीकानेर इसमें रखता है। तो मैंने उन्हीं बातों की चर्चा की है जो जनजाति के हिसाब से आधार स्तंभ हो सकता है, जनजाति के हिसाब से जो ऊपरी जो बातें हैं वो अपन ने इस वीडियो में की है। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, किसी भी एग्जाम में आपको इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।